फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? मुझे किसी ने पूछा सी सेक्शन या सिजेरियन क्यों होता है, तो ये पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सिजेरियन और सी सेक्शन बेसिकली उन सिचुएशन में होता है जहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी या डॉक्टर को ऐसे लगता है कि बच्चा अंदर रहना सेफ़ नहीं है और बच्चा अंदर से भी ज़्यादा बाहर सेफ़ रहेगा। जब भी हम लोग इस सिचुएशन में पहुंचता है जहाँ पे बच्चे का सेफ्टी पेट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तभी बच्चे का यूजुअली सी सेक्शन करके बच्चे को निकाल दिया जाता है। अब जानते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे सी सेक्शन हो सकता है। बाय द वे, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना कि आपका सी सेक्शन किस वजह से हुआ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन वजह जो मेजर लोगों के केस में होता है कि ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है, लेबर पेन आ नहीं रहा है, आर्टिफिशियल लेबर पेन देने का कोशिश किया लेकिन थैली का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है और इसीलिए सी सेक्शन करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, किसी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड सडनली पेट के अंदर कम हो गया है और एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से बच्चा ड्राई अप होने की पॉसिबिलिटी है और बच्चे को लेबर पेन इंड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए सी सेक्शन करना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, किसी वजह से इस IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कि बच्चा पेट के अंदर प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हो रहा है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, पिछले 2-3 हफ्ते से स्कैन में बच्चे का ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं दिखा रहा है, तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं बताता है कि बच्चे को अंदर प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए बच्चे को बाहर निकालना इज़ अ बेटर आइडिया। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी वजह से मदर का ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, बट ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है, दवाई से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज माँ का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ बिना किए इस बच्चे को बाहर निकाल दो। जैसे ही बच्चा माँ से सेपरेट हो जाता है, मदर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है एंड दैट्स अ वेरी वेरी की पॉइंट। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, यूजुअली अगर किसी वजह से माँ को सडनली हेवी ब्लीडिंग या सडनली सीवियर वाटर रिलीज हो रहा है एंड शी इज़ नॉट इन अ स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लेबर पेन, तो फिर भी सी सेक्शन या सिजेरियन का डिसीजन लिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको पहले से ही एक सी सेक्शन है और डॉक्टर जिनके अंडर आप लोग हो अभी के लिए, दे आर नॉट फाइंडिंग इट आइडियल सिचुएशन टू ट्राई फॉर वी बैक, और वो डॉक्टर अभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करने वाले हैं, या कोई मेडिकल सिचुएशन है या आपका हिस्ट्री ये कहता है कि आपका बॉडी, आपका स्कार, आपके कोर उस पर्टिकुलर नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन्स के स्ट्रीम को नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपका सेकेंड सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन प्लान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, अगर किसी वजह से आपको ग्रीनिश ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बच्चे ने शायद से पेट के अंदर पॉटी पास कर दिया है, या डॉक्टर ने जब भी इंटरनल चेकअप किया तभी डॉक्टर के हाथ पे बहुत ज़्यादा थिक मेकोनियम या थिक पॉटी अगर आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट कर देता है कि बच्चा कहीं पे वो गलपिन ना कर दे और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, और इसीलिए सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाता है और बच्चे को निकाला जाता है सीजर करके। पॉइंट नंबर 8, अगर किसी वजह से कोई फॉल या एक्सीडेंट, सो मदर फेल डाउन ऑन स्टमक, सीवियर स्टमक पेन, सीवियर पेन हो रहा है, उसको अनईजी हो रहा है, वो बच्चे को ले ही नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, देन दे माइट टेक अ डिसीजन ऑफ सडन सी सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अगर किसी वजह से माँ के यूटेराइन स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं है, तो कई बार सोनोग्राफी में दिखाया जाता है कि मदर इज़ नॉट एबल टू बेयर द वेट ऑफ बेबी, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपकी यूट्रस के मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर वो बच्चे का भी वज़न नहीं ले पाते हैं तो वो ऑब्वियसली लेबर पेन का प्रेशर नहीं ले पाएंगे एंड इट विल एंड अप इन अ सी सेक्शन। पॉइंट नंबर 9, अगर किसी वजह से बच्चे का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, चाइल्ड इज़ अ ओवरवेट चाइल्ड, मतलब मैंने पर्सनली 3.8 kg तक नॉर्मल डिलीवरी देखा हुआ है 5.3 फीट के मदर का, बट लाइक 4 kg का बच्चा, 4.2 kg का बच्चा, 4.3 kg का बच्चा बहुत ही ज़्यादा हायर साइड में है वेट के, तो फिर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया जाता है कि सी सेक्शन क्या है। नंबर 10, प्लेसेंटा पोजिशन,
अगर किसी वजह से प्लेसेंटा सर्वाइकल ओपनिंग ब्लॉक कर रहा है, सो एब्सोल्युटली प्लेसेंटा नीचे है और प्लेसेंटा अलाउ ही नहीं करेगा बच्चा नीचे आने के लिए, तो फिर सी सेक्शन का डिसीजन लिया जाए। रीज़न नंबर 11, अम्बिलिकल कॉर्ड। द लूप ऑफ कॉर्ड इज़ अराउंड द नेक। याद रखो ऑल ऑफ यू, श्रेया, बच्चे के कॉर्ड अगर नेक के अराउंड है तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। डोंट वरी यार, बच्चा अंदर ब्रीथ नहीं कर रहा है, बच्चा ब्रीथ करता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे चोक होने से बच्चे को कुछ नहीं होगा। बट अगर कॉर्ड अराउंड द नेक है तो ये बच्चे को नीचे आने में दिक्कत क्रिएट करता है। सो 1 loop of cord around the neck, 2 loops of cord around the neck, tight loop of cord around the neck, loose loop of cord around the neck, ये सोनोग्राफी में मेंशन होता है। यूजुअली इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर को अंदाज़ा आ जाता है। अगर टाइट लूप है तो ऑब्वियसली बच्चा नीचे आने नहीं देगा, वो पकड़ के रखेगा। लूज है तो कई बार बच्चा उसको निकाल देता है। ये आपके कौन से रिपोर्ट में आता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक 36 वीक के रिपोर्ट में आया तो फिर डॉक्टर के थोड़े से एंटीने खड़े हो जाते हैं। अगर आपके 7th मंथ 5th मंथ की सोनोग्राफी में है तो कोई टेंशन नहीं है, वो चेंज हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। लास्ट रीज़न नंबर 12, डॉक्टर जो MST करते हैं, लाइक नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं या बच्चे के हार्ट बीट चेक करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे के हार्ट बीट अगर सडनली ड्रॉप होते हैं और डॉक्टर को फील होता है नो इट्स नॉट सेफ और बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से लेबर पेन के लिए, या बच्चा अंदर हार्ट बीट प्रॉपरली नहीं या बच्चा अंदर बिल्कुल भी प्रॉपरली बच्चे के हार्ट बीट्स अगर फ्लक्चुएट हो रहा है और बच्चा अंदर सेफ नहीं है, तो फिर सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली द टारगेट इज माँ सेफ और बच्चा सेफ होना चाहिए। 10 सिचुएशन में सीज़र हो सकता है। कभी कभी ये प्लान सीज़र है, कभी कभी ये अनप्लान सीज़र है। प्लान सीज़र मतलब डॉक्टर ने आपको काफ़ी पहले से ही बता दिया है कि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, आप लोग तैयारी कर दो, हम लोग को सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। यू नो प्रॉपरली प्लान, आप जैसे हॉस्पिटल आते हो तैयारी के साथ ही आते हो। अनप्लान मतलब सडनली कुछ तो भी हुआ, आप हॉस्पिटल में आए या डॉक्टर ने सोनोग्राफी में कुछ तो भी अनयूजुअल ऑब्जर्व किया और डॉक्टर ने आपको बोला हम लोग को इमरजेंसी अगले 2 घंटे में सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर थिंग गोज। इन ईदर ऑफ द वेज बेस्ट इज़ आप जिस माइंडसेट के साथ डिलीवरी के लिए जाते हो, ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग और रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लान्ड हो चाहे अनप्लान्ड हो, कोशिश करना कि आप लोग सीज़र के लिए बहुत अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू ऑल अलोंग। आपका किसी भी टाइप का डिलीवरी हो, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखो। मैं जितने भी कंसल्टेशन करती हूँ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं श्रेया डिलीवरी के लिए बहुत रिसर्च किया था यार, काश पता होता ब्रेस्ट फीडिंग का भी रिसर्च करना या ब्रेस्ट फीडिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को सीखना है तो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर का बैच अभी 5 फरवरी को चालू हो रहा है। सो लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी केयर, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 3rd ट्राइमेस्टर में आपको थॉरली पता होने चाहिए। सो यू कैन ज्वाइन इन दैट बैच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर विथ अस हाउ डिड यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।